नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए। चंद्रयान 4 के लॉन्च की गूंज सुनाई देने वाली है। 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक असाधारण मिशन के लिए तैयार है। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भारत अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन इस बार चंद्रयान 4 के साथ ही चंद्रयान 5 भी अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। भारत सरकार ने इसरो के चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में कई कमाल की चीजें होंगी। चांद से सैंपल धरती पर वापस लाया जाएगा, अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो आइए बात करते हैं इसरो के एक नहीं बल्कि दो बहुत ही खास मिशन चंद्रयान 4 और 5 की। आज हम बात करेंगे उन रोमांचक मिशनों की जो भारत को अंतरिक्ष के नए क्षितिज पर ले जाएंगे। दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष सफर अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पूरी दुनिया को भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को दोबारा देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने इतिहास के पन्नों में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। भारत के लिए चंद्रयान 3 अभियान सिर्फ एक मिशन की सफलता मात्र ही नहीं था, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण अभियानों की राह अब खुल चुकी है, क्योंकि अब इसरो के अंतरिक्ष अभियानों का अगला चरण शुरू हो गया है, जो और भी ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और इस मिशन के लिए सरकार ने 2104 करोड़ रुपए का फंड दे दिया है। इसमें चंद्रयान 4 के स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 3 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यह मिशन चांद से सैंपल वापस धरती पर लेकर आएगा। यह पहली बार होगा जब भारत चंद्रमा से कोई भौतिक नमूना वापस धरती पर लेकर आएगा। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि एक लैंडर चांद की सतह पर उतरता है और जैसे ही वह अपने रोबोटिक आर्म को चांद की धूल में डालता है, हमें यह जानने का अवसर मिल जाता है कि चांद की सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग है भारत की टेक्नोलॉजी। वह यह पता लगा लेता है कि क्या वहां पर पानी के अणु मौजूद हैं, क्या हमें वहां किसी प्रकार की नई धातु या खनिज मिलेगी या नहीं, जो पृथ्वी पर आज तक नहीं पाई जाती। जरा सोचिए सब कितना रोमांचक होगा, क्योंकि यह चंद्रमा की सतह के उन हिस्सों पर खुदाई करके नमूने लाएगा जिन पर पहले कोई मिशन नहीं गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग की थी, लेकिन सैंपल वापस लाने का प्रयास भारत इस मिशन के साथ यानी कि चंद्रयान 4 के साथ पहली बार करने जा रहा है। इन प्रयासों से हम चांद की सतह की रासायनिक संरचना, वहां की मिट्टी और संभावित जल संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। अब आपके मन में एक बहुत ही रोचक सवाल उठ रहा होगा कि कब लॉन्च होने जा रहा है ये मिशन। दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च होगा। इस मिशन में एक खास रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाएगा जो चांद की सतह से मिट्टी, धूल और पत्थरों के नमूने एकत्रित करेगा। इसके बाद उन्हें चंद्रमा की कक्षा में स्थित एक असेंडर में रखा जाएगा। यह असेंडर चांद से उड़ान भरकर वापस पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा और वहां से सैंपल धरती पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 के लिए इसरो इस बार एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसमें 2 चरणीय लॉन्च प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि 2 अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग टाइम पर लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद इन्हें अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां पर जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया इसरो के लिए पहली बार होगी। इससे भारत अपनी रॉकेट क्षमताओं की सीमाओं को पार कर नए इतिहास रचेगा। इस तकनीक से हम भविष्य में और भी जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम होंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
चंद्रयान 5 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक नया रोमांचक मिशन तैयार हो रहा है। भारत और जापान का यह संयुक्त अभ्यास चंद्रमा के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों की खोज करेगा, जहां पानी और बर्फ की उपस्थिति की संभावना है। दोस्तों, अब आपके मस्तिष्क में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या चंद्रयान 5 हमें चांद पर पानी के अनमोल स्रोत तक ले जाएगा या ले जा पाएगा? क्या भविष्य में मानव बस्तियां चांद की धरती पर बसेंगी? ये सवाल अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा चंद्रयान 5 इसकी खोज करेगा और इस प्रश्न का सवाल हमें दे देगा। चंद्रयान 5 में भारतीय लैंडर और जापानी 350 किलोग्राम का रोवर शामिल होगा। यह रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की स्थायी छाया युक्त क्षेत्रों में खोज करेगा। क्या यह पानी भविष्य की चंद्र बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा? चंद्रयान 5 भारत और जापान के लिए केवल एक मिशन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक होगा। इस मिशन के जरिए भारत वैश्विक विज्ञान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। चंद्रयान 4 और 5 के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को भी नए स्तर पर ले जाएगा। यह मिशन केवल तकनीकी चमत्कार नहीं होंगे, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए नए डेटा और शोध के अवसर प्रदान करेंगे। भारत की इन मिशनों के जरिए अंतरिक्ष में उपस्थिति मजबूत बनेगी और वैश्विक विज्ञान में उनका योगदान और बढ़ेगा। इन मिशनों के साथ भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां वह केवल अपने तकनीकी कौशलों को ही नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग और साझेदारी को भी आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान 4 और 5 भविष्य की अंतरिक्ष खोजों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे और हमें चंद्रमा के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। चंद्रयान 4 और 5 की सफलताएं ये सुनिश्चित करेंगी कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले दौर में पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है। चंद्रमा पर पानी की खोज से लेकर सैंपल वापस लाने तक ये मिशन नई वैज्ञानिक खोजों के द्वार खोलेंगे। इसके साथ ही भारत के गगनयान मिशन, जो भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है, उसके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा। भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियों की संभावनाओं को लेकर इन मिशनों से मिली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आप चंद्रयान 4 और 5 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मिशन चांद के अंधेरे रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आगामी वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।